नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर टॉकिंग अबाउट ईएसआईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ईएसआईसी की जो पिछली वैकेंसी हुई थी 2019 में, उसी के एक शिफ्ट का हम आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विथ आंसर। तो दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज अटेंडिंग मोर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन अटेंड करोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो दोस्तों, थ्योरी तो हर कोई पढ़ता है, इवन दो मोस्ट ऑफ जो अभ्यर्थी हैं उन सबको कोचिंग के नोट्स लाइन टू लाइन याद रहते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक रहा है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, या जो पैटर्न है वो पेपर का वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं आज के इस पेपर की। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट। एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्लेम्सिया एक डिजीज कंडीशन होती है जो हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जो बीपी है वो ग्रेटर देन 160/110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इसमें कौन सा कैरेक्टराइज्ड प्रेग्नेंट एक्लेम्सिया से रिलेटेड सही नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट सीजर, ऑप्शन सेकंड मार्क प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन थर्ड माइल्ड फेशियल एडिमा, ऑप्शन फोर्थ बीपी ग्रेटर देन 160/110 mm ऑफ Hg। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइल्ड फेशियल एडिमा। हमें माइल्ड फेशियल एडिमा एक्लेम्सिया के पेशेंट में नहीं देखने को मिलती है, बाकी सीजर, मार्क प्रोटीन यूरिया और बीपी ग्रेटर देन 160/110 mm ऑफ Hg हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन डेंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर फॉर। क्वेश्चन आस्किंग अबाउट एक पेशेंट है, वो जैसे ही बेड से खड़ा होता है वो लड़खड़ा रहा है, तो हमें किसके लिए मॉनिटर करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है फीवर फ्रॉम एक्सर्शन, विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। तो दोस्तों, इसमें जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपको लग रहा है ये भी सही हो सकता है, विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, एंड आपको लग रहा है कि फीवर फ्रॉम एक्सक्रेशन ये भी हो सकता है थकान की वजह से, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। दोस्तों, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हमें मोस्ट कॉमनली देखते हैं पेशेंट में। जैसे ही पेशेंट खड़े होते हैं तो जो ब्लड प्रेशर है एकदम स्लो होता है, जिसकी वजह से वो डेंगलिंग या लड़खड़ाते हैं और गिर भी सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, रेस्ट इज इनकरेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ पेशेंट्स विथ ए कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि हमें कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है स्टीरियोटाइप पोजिशंस विथ ए वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सेकंड सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म, ऑप्शन थर्ड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, ऑप्शन फोर्थ हैव डेंजरस पीरियड ऑफ एजिटेशंस एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच। हमें कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। बाकी वी आर सीन इन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया पेशेंट, जैसे कि स्टेरियोटाइप पोजिशंस विद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म भी देखने को मिलता है, और साथ में हैव अ डेंजरस पीरियड ऑफ एजिटेशंस एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर भी हमें कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट्स विद ए बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स हमें ऐसी प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बीपीएच के पेशेंट को नहीं देनी है जो कि हार्मफुल हो। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, एश्योर न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन 2 प्रमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज, ऑप्शन थर्ड हार्मोनल थेरेपी, ऑप्शन फोर्थ एसिड डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है हार्मोनल थेरेपी। वी आर नॉट गिविंग टू पेशेंट्स ऑफ बीपीएच। प्री ऑपरेटिव पेशेंट नर्सिंग केयर में हम हार्मोनल थेरेपी बीपीएच के पेशेंट को नहीं देते हैं, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है या इंडिकेशन में नहीं रहती है। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ ऑप्शंस वी गिव टू पेशेंट ऑफ बीपीएच, जैसे कि एश्योर न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और प्रमोट यूरिनरी ड्रेनेज, हम उसको यूरिनरी ड्रेनेज
या यूरिन आउटपुट को एनकरेज करने के लिए बोलेंगे। साथ में एसिड-आस डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन, अगर कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसको बोलेंगे कि आप एसिड-आस डाइट लें, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक यूटी इन्फेक्शन ट्रीट हो सके उसके लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट इन, तो ऑप्शन फर्स्ट 0.12 सेकेंड, ऑप्शन 2 0.57 सेकेंड, ऑप्शन 3 0.9 सेकेंड, ऑप्शन 4 0.08 सेकेंड। तो आपको पता है कि 1 कार्डियक साइकिल टेक प्लेस एट 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में कार्डियक आउटपुट कंप्लीट होता है, जिनमें से वेंट्रिकल की फीलिंग अलग रहती है, वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल अलग रहता है, और आर्ट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल अलग रहता है। तो बात करते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की, तो वेंट्रिकल सिस्टोल टेक टाइम 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकल डायस्टोल टेक टाइम 0.5 सेकेंड। बात करते हैं वहीं आर्ट्रियल सिस्टोल, तो आर्ट्रियल सिस्टोल टेक टाइम 0.1 सेकेंड एंड आर्ट्रियल डायस्टोल टेक टाइम 0.7 सेकेंड। ये था कार्डियक साइकिल। 1 कार्डियक साइकिल में हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। एक्टिविटीज़ में जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वो हमें 0.3 सेकेंड देखने को मिलता है, साथ साथ में वेंट्रिकल डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड देखने को मिलता है। वहीं बात करें आर्ट्रियल सिस्टोल की, वो तो 1 सेकेंड में आर्ट्रियल सिस्टोल हो जाता है और आर्ट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड में। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है, आर्ट्रियल डायस्टोल या वेंट्रिकल डायस्टोल टेक टाइम मोर देन वेंट्रिकल सिस्टोल और आर्ट्रियल सिस्टोल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ऑप्शन फर्स्ट, studying group of children help to determine normal range. Option second, early detections of potential problem lead to earlier care and treatments. Option third, parents need to reassurance of professional to know their children are healthy. Option fourth, statistical analysis is important for research. This question is like subjective questions in which why it is important for healthcare provider to monitor the growth and development of the children. Growth and development is a major milestone in children. If the patient children is not reaching the growth and development milestone, then something is not good for children. And also बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट जो चिल्ड्रन है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट जिस एज में वो अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर रहा है, तो उसको हम अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए उस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से वो अर्ली उसको केयर मिले और ट्रीटमेंट अच्छे से मिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोच टू हेल्थ इज दैट एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट द इंटरेक्शंस ऑफ अ पर्सन्स माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विद इन द एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन फर्स्ट, होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। ऑप्शन सेकंड, हाई लेवल वेलनेस मॉडल। ऑप्शन थर्ड, हेल्थ बिलीफ मॉडल। ऑप्शन फोर्थ, क्लिनिकल मॉडल। इसका करेक्ट ऑप्शन है होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है पहले कहीं टारगेट हाई या पीआर यादव में देखने को मिला होगा, लेकिन इफ़ यू आर फेसिंग दिस क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, देन यू शुड क्लियर थ्योरी पार्ट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आप थ्योरिटिकल जो पार्ट है वो भी आप इस क्वेश्चन में क्लियर कर सकते हो। जैसे ही आपको पता चला कि होलिस्टिक हेल्थ मॉडल क्या होता है, उसमें क्वेश्चन में लिख रखा है कि अप्रोच टू हेल्थ इज दैट एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट द इंटरेक्शंस ऑफ पर्सन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विद इन द एनवायरमेंट इज टर्म्ड होलिस्टिक हेल्थ केयर। अगर आप इसको रिमेंबर करोगे, ये याद करोगे, तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिसमें भी मतलब एक अप्रोच है, हेल्थ की अप्रोच है, जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं पर्सन की माइंड, बॉडी और स्पिरिट के साथ, उसको हम होलिस्टिक हेल्थ मॉडल बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि छोड़कर बात करें, फ्लूइड विद इन द सेल, ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दोस्तों आपको पता चल गया हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें लिख रखा है फ्लूइड विद इन द सेल। विद इन द सेल मीन्स वो इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं हुआ। बाकी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, सीएसएफ, फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑल आर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज। अपगार स्कोर हम मेनली
बच्चों में चेक करते हैं, जैसे ही बेबी बर्थ करता है उसके बाद हम तुरंत जो स्कोर करते हैं वो अबकार स्कोर होता है। अबकार स्कोर में मतलब कौन सा स्कोर है, मतलब अबकार स्कोर में रेटिंग रहती है 7 to 10, अगर आए वो एक्सीलेंट स्कोर है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, बाय रेस्ट आर इनकरेक्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन फर्स्ट फिनाइलकेटोन्यूरिया, टाई-सेक्स डिजीज, ऑप्शन थर्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन फोर्थ टर्नर सिंड्रोम। तो जो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर फिनाइलकेटोन्यूरिया, टैक्स-सेक डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म की जो डिजीज नहीं है वो टर्नर सिंड्रोम नहीं है, बाकी सारी इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म डिजीज देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रेसिपिटेड बाय। कार्डियोजेनिक शॉक किससे प्रेसिपिटेट, मतलब एग्रीवेट या ज़्यादा सीरियस होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरियमिया, ऑप्शन सेकंड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, ऑप्शन थर्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन फोर्थ सीवियर एलर्जी। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर किसी पेशेंट में एमआई आया हुआ है या एमआई से वो सफ़र कर रहा है तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बैक्टीरिया में स्पाइनल कॉर्ड और सीवियर एलर्जी इज लेस लाइकली टू कॉज कार्डियोजेनिक शॉक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड इन पेशेंट विथ एक्लेसिया इज। एक्लेसिया मीन्स, एक्लेसिया में हमें इट्स ए डिजीज ऑफ इसोफेगस। इसमें क्या होता है, जो इसोफेगस के जो मसल्स मूवमेंट है वो होते नहीं, एब्सेंट रहते हैं, जिसकी वजह से जो फूड का जो swallowing है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, उसको हम एक्लेसिया बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बटरफ्लाई रेस, ऑप्शन सेकंड हाइपरटेंशन, ऑप्शन फोर्थ डिस्पेजिया, ऑप्शन फोर्थ जॉइंट पेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड डिस्पेजिया। और अब आज इतनी बात करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।